के सभी संभाग स्तर के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जी, PCC के सेक्रेटरी, जो राज्य समाज सेवा हैं, ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, नगर अध्यक्ष भी हैं, सरपंच भी हैं, सब लोगों की मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने की इच्छा की। इन्होंने टाइम भी मांग रहे मुख्यमंत्री जी से, लेकिन उससे पहले मेरा भी इन्होंने सम्मान किया। मैं इनको धन्यवाद दूंगा इस मंच के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। तो उन्होंने ऐसे समाज जो पिछड़े वर्ग, OBC में भी, OBC यानी बहुत ज़्यादा पिछड़ा वर्ग है, जो चार देश में करीब में ही हमारा जीवन यापन करता है, एजुकेशन में कमज़ोर है। बाकी चीज़ों में तो कई व्यापारी का काम भी करते हैं, कई नौकरी में भी है, बहुत न की बराबर, लेकिन एजुकेशन में बहुत पिछड़े हैं। इस बोर्ड का गठन किया जिससे इनके समाज में ऐसे गरीब बच्चों को एक कुरीति मिटाने का मौका मिलेगा। सरकार की योजनाओं का फ़ायदा इनके बोर्ड के माध्यम से आज जिस तरह की स्थितियाँ देश में बनी हुई है, उसमें हर घर में पहुँचाने में इनका बोर्ड भी सहयोग करेगा, इनका परिवार ऊपर उठेगा। और जब समाज मजबूत होता है तो देश मजबूत होता है, तब जाके विश्व गुरु हम बन सकते हैं। अशोक गहलोत जी का सपना कि 2030 तक राजस्थान 1 नंबर पर रहे, पूरे देश दुनिया में नंबर आए, तभी संभव हो पाएगा जब शिक्षा हर घर पहुंचेगी। तो अहिल्याबाई शिक्षा के प्रति, धार्मिक कामों के प्रति उनका रुझान था। इस चीज़ को ध्यान में रखकर अशोक गहलोत जी ने उनकी मांग और हम सब लोगों की जनप्रतिनिधि की मांग के आधार पर पैनोरमा अमरावती के बाबा जी के नाम पर चित्रकूट जिले में 4 करोड़ की घोषणा की, वो भी शुरू हो गया। इसी तरह अहिल्याबाई होलकर का बोर्ड गठन किया। इस बोर्ड से बहुत बड़ा फायदा इस समाज को एक राष्ट्रीय लेवल पर, पटल पर इनके समाज को आगे लाने में भूमिका अशोक जी ने निभाई है। निश्चित रूप से बहुत अच्छा पुण्य का काम किया है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा। जल्दी ये लोग मिलकर मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए मेरे पास आए, तो जाकर धन्यवाद देंगे तो और ज़्यादा अच्छा, उनका मन भी गदगद होगा कि निश्चित रूप से उनको अच्छा पुण्य का काम किया है। इन सामाजिक लेवल पर ऐसे महापुरुषों के नाम पर बोर्ड का गठन हुआ, इसमें लोगों का विश्वास होता है, और उस विश्वास से समाज में उन्नति मिले। अभी मंच से आपने एक बात कही थी, लोग और चिकित्सा की जो पढ़ाई है उसको भी जो है इच्छा रही। मेरी कई बार राज्य स्तर पर विधायक होने के नाते, विधायक नहीं भी था जब भी, मेरी ये बराबर मांग रही, आज भी मैं हर बार कहता रहता हूँ कि NCERT हम दुनिया की एड के हिसाब से भारत सरकार ने आज हमारे तो कई राइटर, जबकि मनमोहन सिंह सरकार ने शिक्षा की गारंटी लेके स्कीम आई। अभी अशोक गहलोत जी ने व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया ताकि बेरोजगारी कम हो। फिर भी कानूनी, लीगल और हेल्थ के संबंधी, पर्यावरण संबंधी ये जानकारियाँ शिक्षा में केवल ऐच्छिक नहीं हो, कंपल्सरी हो। NCC, स्काउट गाइड, नेहरू युवा केंद्र जैसी संस्थाएं, रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं, लीगल कानून की जो बेसिक काम आने वाली चीजें हैं, जैसे लाइसेंस, सीट बेल्ट बांधना, हेलमेट लगाना, लेफ्ट में चलना, साइड पे रुकना, ऐसी चीजें रोजमर्रा की दैनिक जीवन में काम आए, ये स्कूल के अंदर शामिल होनी चाहिए, जिससे अनावश्यक रूप से पुलिस के केसेस भी कम होंगे और आम आदमी भी जागरूक होंगे। ऐसे पर्यावरण के प्रति पेड़ लगाना, पेड़ के फायदे और पुराने धर्म ग्रंथों में अलग अलग चरागाह को बचाने के लिए गांव की चौपाई, चौपाल पर ऐसी कहावतें बड़ी हुई थी जिसको गांव के लोग मानते थे, इसीलिए पर्यावरण बचा हुआ था, जमीनें चरागाह, रास्ते बचे हुए थे। आज उन संस्कार, शिक्षा तो बड़ी, लेकिन शिक्षा में संस्कार की कमी आई। तो हमारी मांग रहती है हमेशा कि हमारी शिक्षा के पाठ्यक्रम में संस्कारित शिक्षा शामिल हो। व्यावसायिक शिक्षा हमारी मांग के आधार पर मुख्यमंत्री ने शामिल कर ली। अब हम चाहते हैं कि ये शिक्षा भी इन पाठ्यक्रमों में शामिल हो, ये ऐच्छिक नहीं हो, ये कंपल्सरी हो, जिससे देश को मजबूती मिलेगी। इस देश को आगे बढ़ाने में जो महात्मा गांधी जी का सपना ग्राम स्वराज का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो सोच ही विकसित भारत हो, राजीव गांधी जी की सोच ही कि 21वीं सदी में हम जिस तरह जिए, तो तभी हम सही ढंग से कर पाएंगे जब हम लोग पूरी तरीके से पूरी को मिटाएं। इसीलिए राहुल गांधी ने पदयात्रा निकाली, तमाम उन चीज़ों को ध्यान में लाकर नेशनल लेवल के पटल पर रखने की कोशिश की। उसी की मांग के आधार पर जो आम लोगों की मांग आई, उस बात को अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में लागू करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ राजनीति में 5 साल का टाइम रहता है, बहुत कम टाइम मिल पाता है इतने कामों के लिए। सरकार को अगर इतनी योजनाओं को रिपीट करेंगे तो मैं भी उस कैबिनेट में हूँ,
संगठन में भी रहा हूँ। आज मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष गौरी डोटासरा जी और हमारे प्रभारी रंधावा जी, हमारे खड़गे साहब जो अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी हमारे मार्गदर्शक है, वो हमारी बात को तवज्जो देते पूरी जाए। मैं मांग रखूंगा ताकि आने वाले समय में हमारी व्यावसायिक शिक्षा तो शुरू की, लेकिन संस्कारित शिक्षा, जैसे युवा महोत्सव बोर्ड अभी चल रहा है, ग्रामीण ओलंपिक है ये अनुशासन के लिए, इसी तरीके से इसको हम कंपल्सरी कराएंगे। एनसीसी, स्काउट, रेड क्रॉस, ऐसी चीजें कराने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा, जिससे संस्कारित शिक्षा आएगी, जिससे पुलिस के मुकदमे कम होंगे, घरों में माँ बाप की सेवा लोग करेंगे। गोड़ी समाज बोली जाती है, बोलचाल में हम जमीन की बात करें तो गाँव में भी इससे बताया जाता है गाड़ी समाज बूढ़ा होता है, गाड़ी बूढ़ा होता है। तो अब जिस तरह से पहली बार इनका पहला पड़ाव पार हो गया, इंडिया वॉलकर का बोर्ड बन गया, अब एक चीज़ मांग की जा रही है उनकी तरफ से भी, आपके जैसे देवनारायण आवासीय विद्यालय चल रहा है, इसी तरह से कोई ऐसा आवासीय विद्यालय बना, इसके लिए भी कोई प्रस्ताव देंगे? देखो, देवनारायण एक समुदाय एक जाति का नहीं, देवनारायण सबका है, बाबा रामदेव जी सबके हैं, चार भोजनाथ सबके हैं, वीर तेजा जी सबके हैं। वैसे ही हमारे देवनारायण बोर्ड में एमबीसी में जो आरक्षण जब देसला जी ने मांग की थी, पुलिस से घूम दिया गया, बहनें विधवा है, उन बच्चों के माँ बाप का साया नहीं, उन चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी नहीं समझा। केवल कांग्रेस पार्टी के मुखिया अशोक गहलोत जी ने समझा। देसला जी की बात को मानते हुए उन्होंने एमबीसी 5% आरक्षण दिया, जिसमें गुर्जर समाज के साथ भैटी समाज भी शामिल। उनको उसमें पार्टी है, जानकारी नहीं होने की वजह से या पढ़ाई कम है, इस वजह से वहां तक पहुंच नहीं पाए। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वहां तक पहुंचाए। फिर भी अगर इनका बोर्ड अभी बनाया मुख्यमंत्री, बोर्ड में जब अध्यक्ष बनेगा कि कार्यकारिणी में और जो प्रस्ताव आएंगे अलग से कुछ शिक्षा के लिए, शिक्षा के प्रति द्वार खुले हैं अशोक गहलोत जी को, अलग भी अहिल्याबाई के नाम से मांग की जाएगी। तो जैसा मुख्यमंत्री जी और उनका बोर्ड का जो अध्यक्ष जी या कार्यकारिणी होगी वो सहमति देंगे, उसके आधार पर, इनकी मांग के आधार पर सरकार सुनेगी। सीएम से मिलाने का कार्यक्रम तय हो गया, कब तक? सीएम मुख्यमंत्री जी से इन्होंने मांग की है, मुझे भी लिख के दिया, खुद ने भी इन्होंने प्रयास किया। तो उनका स्वास्थ्य अभी पैर फ्रैक्चर होने की वजह से दिक्कत, हमारे कई प्रोग्राम जो इतनी शानदार स्पीड चल रही थी उसमें रुकावट आई है। भगवान से प्रार्थना करते हैं उनका स्वास्थ्य सही हो, जल्दी वो इनको टाइम देंगे। उनकी समाज के और भी कार्यकारिणी के पदाधिकारी जो मांग कर रहे हैं, मेरा प्रयास है कि इनको सपोर्ट करके उनसे टाइम दिलाऊं ताकि ये धन्यवाद दे सकें। आगे का रास्ता सरकार को रिपीट करने में इनका पूरा प्रयास रहेगा, ऐसा आश्वासन इन्होंने दिया। उस चीज़ को मुख्यमंत्री जी को भरोसा मिला। एक राजनीतिक सवाल करूँ, जिस तरह से लगातार मुद्दा कह रहा है कि मेरे साथ में धीरज गुजर और रामलाल जाट दोनों थे जो लाल डायरी में, लाल डायरी में क्या होता? लाल गैस का सिलेंडर है जो 1150 को भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसको अशोक गहलोत जी ने 500 रुपये, जो अशोक गहलोत जी ने पेंशन प्रत्येक बुजुर्ग, विधवा, विकलांग के 1000 रुपये थे। लाल उस महंगाई राहत कैंप में जो चिन्ह था उसे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। ये सब काल्पनिक चीजें हैं। महंगाई में राहत देने का काम अशोक गहलोत जी ने किया है, इसीलिए लाल रंग से इनको ऐसी चीज हो गई कि वो इसको मुख्य पटल पे लाए ताकि बोलाए। दूध का दूध, पानी का पानी जो होता है, लाल एक कलर है, हमारे अच्छे कलरों में लाल कलर भी बढ़िया कलर है। उस कलर को मुख्यमंत्री जी ने चुनकर महंगाई में राहत देने का काम किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, इसलिए ऐसा काम है। तो इस जो पूरा एपिसोड इसके पीछे आप मानते हो, आप भी मानते हो, जैसे बड़े नेता आपके कई रहे हैं, कोई कहने के बीजेपी है हुड्डा के पीछे, आप भी मानते हो? कहीं नहीं, ऐसा नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है, मुख्य कंपटीशन कांग्रेस पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से है, तो भारतीय जनता पार्टी हथियार बनाने का काम करती है। आज भारतीय जनता पार्टी इस राजस्थान में क्या वो काम किया जिससे इस राज्य की जनता का भला हो? उन्होंने भाईचारा खत्म करने का काम किया, लड़ाई झगड़े करने का काम किया, क्षेत्रीयवाद पनपने का काम किया, मणिपुर जैसी घटनाओं पर मौन देने का काम किया। आज है हिम्मत इस देश को एक रखने का। कांग्रेस पार्टी ने अपने परिवार का बलिदान दिया, गांधी परिवार, लेकिन अखंड भारत रहे। तो राजीव गांधी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो देश को नहीं टूटने दिया। इंदिरा गांधी को 30-30 गोलियां लग गई, देश को नहीं टूटने दिया।
मणिपुर और हमारे 7 सिस्टर स्टेट देश की आज़ादी के बाद का विलय हुआ, उनकी भाषा अलग, वेशभूषा अलग, लेकिन उनको भाईचारापन पाया, उनमें विश्वास जगाया जब वो हिंदुस्तान के साथ लगे। गोवा, पुर्तगाल, पांडिचेरी, ये सब लोग जो पांडिचेरी पुर्तगालियों के अंडर में था, ये तब आए जब कांग्रेस की नीतियां जी के नेतृत्व में इंडिया को बचाना है, इंडिया को जिताना है। इस देश की जनता इंडिया जिसको हम चौमुखी विकास की तरफ ले जाएं, स्वामी विवेकानंद की सोच पर ले जाएं, महात्मा गांधी जी की सोच पर ले जाएं, विश्व गुरु बनाएं, तब जाके संभव हो पाएगा। जब सर्व धर्म सर्व जाति वसुदेव कुटुंब की भावना, हमारे कहावत है कि मन के लड्डू भीलवाड़ा ये शहर, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, मैं हर बार कहता हूँ, लाखों लोगों को यहाँ रोजगार मिला हुआ अन्य राज्य के लोग। जहाँ हमारे सनातन धर्म में कहावत है कि जहाँ शांति होती है लक्ष्मी जी का वास होता है, जो कड़े होता है वहाँ कड़ा होता है, वहाँ झगड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा भीलवाड़ा में अशांति चाहती है। कभी 8 फीट की ऊंची टंकी बनाई हो तो बताओ पानी पीने के लिए। मेजा बांध जब चंबल का नहीं था तब मेजा बांध का पानी लेते हैं। इस कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ऐसी पॉलिसियां बनाई कि यहाँ की इंडस्ट्री, यहाँ के उद्योग, रॉ मटेरियल नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन सारी चीजें, चाहे शिवचंद्र माथुर साहब हो, चाहे सुकड़े जी हो, जोशी जी हो, अशोक गहलोत जी हो, तमाम उन नेताओं ने ऐसी तब जाके इंडस्ट्री पनप पाई, या रोजगार मिल पाया। केवल भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने के अलावा काम नहीं करती। कभी इन्होंने नहीं कहा कि यहाँ शांति रहे। इन्होंने छोटा नागपुर